हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप ऑन पॉइंट। हमारे आसपास जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एसिड्स, बेसिस या सॉल्ट्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में समझेंगे। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने पर H+ आयंस रिलीज करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करने पर एसिड्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। जब किसी एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो इस सॉल्यूशन में एसिड और पानी दोनों H+ आयंस रिलीज करते हैं, जिससे H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इस सॉल्यूशन में H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने से इसकी pH 7 से कम हो जाती है। pH किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करता है, तो एसिड्स में H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से pH 7 से कम होती है। pH 7 से कम होने की वजह से एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। H+ आयंस की हायर कंसंट्रेशन की वजह से एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है, जैसे विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड होता है खट्टा होता है, और लेमन जूस भी सिट्रिक एसिड की वजह से खट्टा होता है। वाटर में एसिड्स के आयोनाइजेशन से H+ आयंस रिलीज होते हैं, जिस वजह से एसिड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। एसिड्स कोरोसिव होते हैं, जो स्किन बर्न कर देते हैं और मेटल्स को भी कोरोड कर देते हैं। एसिड्स अकरेंस के बेसिस पर दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टार्टेरिक एसिड टैमरिंड में होता है, सिट्रिक एसिड ऑरेंज में होता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड एंट स्टिंग में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, लैक्टिक एसिड सार मिल्क और कर्ड में होता है। जो एसिड्स अर्थ पर मिलने वाले मिनरल्स से बनाए जाते हैं उनको मिनरल एसिड्स कहते हैं। इनको इनऑर्गेनिक या मैन मेड एसिड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं और H+ आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, जो pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए इनकी pH क्लोज टू 0 होती है। तो जिन सॉल्यूशंस की pH 0, 1, 2, 3 होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स पानी में पार्शियली डिसोसिएट करते हैं और कम H+ आयंस रिलीज करते हैं, जिससे इनकी pH 4, 5, 6 होती है और ये वीक एसिड्स होते हैं। अब हम बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने पर OH- आयंस डोनेट करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व करने पर बेसिस फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। जब किसी बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो इस सॉल्यूशन में बेस और पानी दोनों OH- आयंस रिलीज करते हैं, जिससे OH- आयंस की कंसंट्रेशन H+ आयंस की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाती है। इस सॉल्यूशन में H+ आयंस की कंसंट्रेशन कम होने से इसकी pH 7 से ज्यादा होती है। pH 7 से ज्यादा होने की वजह से बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। बेसिस का टेस्ट बिटर होता है। वाटर में बेसिस के आयोनाइजेशन से आयंस रिलीज होते हैं, जिस वजह से बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सेवरल बेसिस, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस, नेचर में कोरोसिव होते हैं, जो दूसरे सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आकर उनको कोरोड कर देते हैं।
बेसिक सॉल्यूशन फिंगर्स के बीच में रब करने पर हमारी स्किन के नेचुरल फैट्स और ऑयल्स के साथ रिएक्ट करता है, जिससे सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से स्लिपरी फील होता है। बेसिस OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन के बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं और OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। इसलिए इन सॉल्यूशंस की pH 11, 12, 13, 14 होती है। वीक बेसिस पानी में पार्शियली डिसोसिएट करते हैं और कम OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं, इसलिए इनकी pH 8, 9, 10 होती है।